हेलो फ्रेंड्स, वाइल्ड एंड रॉ नेचर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो चौगढ़ की आदमखोर बाघिन के विषय में है, जिसका जिम कॉर्बेट ने शिकार किया था और आसपास के रहने वाले लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। फ्रेंड्स, जिम कॉर्बेट भारत के सबसे प्रसिद्ध शिकारी रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे नरभक्षी बाघों और तेंदुओं को मारकर वहां रहने वाली जनता को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में उन्होंने कई नरभक्षी बाघों का आतंक खत्म किया। साल 1925 में उनका मुकाबला हुआ चौगढ़ की बाघिन से, जो कि मैन ईटर बन गई थी और जिसने 64 लोगों की जान ले ली थी। और यह कहानी उनकी शिकार कहानियों में से सबसे रोमांचक कहानी है। फ्रेंड्स, चौगढ़ के बाघ आदमखोर बंगाल बाघों की एक जोड़ी थी, जिसमें एक बूढ़ी बाघिन और उसका शावक शामिल था, जिसने 5 साल की अवधि के लिए पूर्वी कुमायूं क्षेत्र में लगभग 1500 वर्ग मील इलाके में 64 लोगों का शिकार किया। बाघिन शुरू में इंसानों पर अकेले ही हमला कर रही थी, लेकिन बाद में उसके शावक अर्थात उसके बच्चे ने उसकी मदद की। हालांकि ये आंकड़े अनिश्चित हैं, क्योंकि जिन इलाकों में अक्सर बाघों का आना जाना लगा रहता है, वहां के मूल निवासियों ने उस संख्या से दोगुनी संख्या का दावा किया था। बाद में इन दोनों बाघों को जिम कॉर्बेट ने मार दिया था। 15 दिसंबर 1925 को दलकानिया गांव के पुरुषों का एक समूह भूटिया की झोंपड़ी में एक पहाड़ी पर गया, ताकि वहां रहने वाले उस व्यक्ति की बकरियों को उनकी फसल खराब होने के बारे में जानकारी दी जा सके। उस आदमी का कुत्ता मृत पाया गया और अगले दिन उसके अवशेष झोंपड़ी से 100 गज लगभग 90 मीटर की दूरी पर पाए गए। जिम कॉर्बेट को फरवरी 1929 में बाघों का शिकार करने के लिए नैनीताल से बुलाया गया था। उस समय कुमायूं मंडल में 3 आदमखोरों की सूचना दी गई थी और कॉर्बेट ने चौगढ़ बाघों के शिकार के लिए उनके द्वारा मारे गए शिकार की संख्या के आधार पर उनको ही मारने के लिए चुना, क्योंकि वे 64 लोगों की हत्या कर चुके थे। कॉर्बेट ने सबसे पहले उस मानचित्र का, उस मैप का अध्ययन किया और देखा कि सबसे ज़्यादा शिकार बाघ ने किन इलाकों में किए हैं, और उससे उन्हें पता चला कि काला आगर के उत्तर पूर्वी हिस्से में के गांव में बाघ सबसे अधिक सक्रिय थे। कॉर्बेट बाद में 4 दिवसीय मार्च के बाद काला आगर के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बंगलों में पहुंचे और इलाके में आखिरी शिकार 22 वर्षीय मवेशी चराने वाला था। उस पीड़ित व्यक्ति की दादी ने चारे के रूप में कॉर्बेट को 3 भैंसें देने की पेशकश की। बाघों के ठिकाने पर अपडेट मिलने पर कॉर्बेट अगले दिन 16 किलोमीटर दूर दलकानिया गांव के लिए रवाना हो गए। गांव में पहुंचने पर उन्हें सूचित किया गया कि बाघों ने दलकानिया के उत्तर में 16 किलोमीटर दूर मकई चुनने वाली महिलाओं की एक पार्टी पर असफल हमला किया था। कॉर्बेट दोपहर 3 बजे गांव के लिए रवाना हुए और अगले दिन गांव में दहशत की स्थिति में पहुंचे। दोपहर के समय कॉर्बेट उस घाटी के लिए रवाना हुए जहां ग्रामीणों ने बाघों की पुकार सुनी थी। शाम तक वे बिना कुछ देखे घाटी के ऊपरी छोर पर पहुंच गए और अगली दोपहर तक कॉर्बेट को एक मवेशी चराने वाला मिला। उसने कॉर्बेट से कहा कि पिछली रात को बाघ एक गाय को ले गए थे। जब कॉर्बेट ने उस मवेशी चराने वाले के साथ जाकर देखा तो बाघ एक खड्डे में उस गाय को खाते हुए दिखे। कॉर्बेट ने उन दोनों बाघों में से हल्के रंग वाले जानवर पर गोली चलाई, यह मानते हुए कि वह एडल्ट था। गोली की आवाज सुनकर दूसरा बाघ एकदम उछल पड़ा और बाद में भाग गया और शव की जांच करने पर कॉर्बेट ने पाया कि मृत बाघ वास्तव में एक शावक था। शावक को गोली मारने के बाद मानव पर बाघिन के हमले कम सफल हो पाए, क्योंकि वह कभी कभी अपने दम पर पीड़ितों को नहीं मार पाती थी। जब तक उसका बच्चा जिंदा था, जो कि पूरी तरह से एडल्ट था, तो वह उसकी मदद करता था और वह आसानी से शिकार कर लेती थी। परंतु उसके बच्चे की मौत के बाद वह शिकार में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही थी।
अगले दिन कॉर्बेट ने भैंस के चारे का उपयोग करने का फैसला किया, अर्थात उन्होंने भैंस को चारे के रूप में बांधने का सोचा। 10 दिनों तक हमला करने की कोई खबर नहीं आई और बाघ ने भैंसों को छुआ तक नहीं। 11वें दिन गांव के सुदूर छोर पर आधा मील दूर पर एक महिला पर हमला किया गया। कॉर्बेट ने उस महिला के घावों पर पट्टी की। कॉर्बेट ने पास के ही एक पेड़ पर एक बकरी को चारे के रूप में बांध दिया, हालांकि बाघ ने इसको नहीं मारा। 3 दिन बाद कॉर्बेट को सूचित किया गया कि दलकानिया के दक्षिण में 5 मील के लोहली गांव में एक महिला की बाघिन ने हत्या कर दी है। गांव में पहुंचने पर गांव के ही एक व्यक्ति ने उनसे मुलाकात की और कहा कि वह उनकी बेटी को बचा ले। जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि बाघिन ने उनकी बेटी पर हमला किया। वह बाघिन से तो बच गई, लेकिन उसके बहुत गंभीर चोटें हैं। जिम कॉर्बेट ने परमैग्नेट के साथ उसके घावों की मरहम पट्टी की, परंतु वह बच नहीं सकी। अगली रात को ही उसकी मृत्यु हो गई। 1 हफ्ते के बाद ही कॉर्बेट ने दलकानिया गांव को छोड़ दिया, हालांकि उन्होंने एक और हमले की सुनवाई पर लौटने का लोगों से वायदा किया। यात्रा के दौरान कॉर्बेट ने ताजा पगमार्क भी देखे और पास के एक भैंस चराने वाले को सावधान रहने की चेतावनी भी दी। कॉर्बेट का अनुमान सही साबित हुआ। कॉर्बेट के जाने के तुरंत बाद चरवाहे पर बाघिन ने हमला कर दिया, जिसे कि भैंसों ने खदेड़ दिया, परंतु चरवाहा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। अगले साल फरवरी में कॉर्बेट दलकानिया लौट आए, जहां उनके जाने के बाद से कई मौतें हो चुकी थीं। कॉर्बेट ने गांव के पास के जंगल में एक भैंस को बांध दिया और जब बाघ वहां शिकार करने आया तो उन्होंने देखा वह संख्या में 2 हैं। उन्होंने उन दोनों बाघों को गोली मार दी। शवों का निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि वे दोनों आदमखोर नहीं थे। कुछ हफ्तों तक दलकानिया में रहने के बाद कॉर्बेट तराई में जिला अधिकारियों के साथ एक नियुक्ति में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। 22 मार्च 1930 को कॉर्बेट को अपने जिला आयुक्त से नैनीताल से 50 मील दूर काला आगर जाने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ। आगमन पर कॉर्बेट को बताया गया कि बाघिन ने हाल ही में आसपास के क्षेत्र में एक महिला को मार डाला है। कॉर्बेट ने दलकानिया से अपनी 4 भैंसों को ऐसी जगहों पर बांध दिया जहां के बाघ के शिकार करने की ज्यादा आशंका थी। इनमें से एक भैंस को 4 दिनों के बाद मार दिया गया। अपराधी तेंदुओं की एक जोड़ी निकली, जिन्हें अधिक चारा मारने से रोकने के लिए तुरंत गोली मार दी गई। 11 अप्रैल 1930 को काला आगर में उनके आने के 19 दिन बाद कॉर्बेट और 2 अन्य लोगों ने भैंस के चारे को एक ऐसे क्षेत्र के पास बांध दिया जहां एक युवक को पहले बाघिन ने मारा था, जबकि खुद को उन सभी ने एक खड्डे में रखा। तो कॉर्बेट के साथी उसके पास यह कहते हुए दौड़े कि उन्होंने बाघिन को पास में ही गुर्राते हुए सुना है। कुछ ही देर बाद कॉर्बेट का बाघिन से आमना सामना हुआ। यह एक बहुत ही बड़ी चट्टान के पास बैठा था। कॉर्बेट ने उस जानवर को 8 फीट 5 मीटर की दूरी से गोली मारी और उसकी मौत ने हमलों का अंत कर दिया। फ्रेंड्स, बाघिन को काला आगर के पहाड़ी गांव से 2 मील पश्चिम में गोली मारी गई थी। बाघिन के शरीर की जांच से पता चला कि उसके पंजे और एक दांत टूटा हुआ था और उसके सामने के दांत पूरी तरह से खराब हो चुके थे। कॉर्बेट ने इससे निष्कर्ष निकाला कि इन अक्षमताओं ने ही बाघ के लिए शिकार को मारना कठिन बना दिया था, जिससे यह मनुष्यों के लिए खतरा बन गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के इस पहले पार्ट में आपने देखा कि बाघिन और उसके शावक ने अर्थात उसके बच्चे ने किस तरह से मिलकर लोगों की नृशंसतापूर्वक हत्याएं की और उन्होंने ये हत्याएं गांव में और उसके आसपास के क्षेत्रों में की जो कि उनका सामान्य शिकार नहीं थे। फ्रेंड्स, वीडियो के दूसरे भाग में आप देखेंगे कि क्या हुआ जब जिम कॉर्बेट का इस खतरनाक नरभक्षी बाघिन से आमना सामना हुआ। यह बहुत ही नृशंस बाघिन थी जो अपने शिकार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी और हर स्थिति में मार डालती थी। और क्या हुआ जब इस नृशंस बाघिन से जिम कॉर्बेट का एक चट्टान पर आमना सामना हुआ। इसको देखने के लिए आप वीडियो का सेकंड पार्ट चौगढ़ की बाघिन पार्ट 2 जरूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़
कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इस कहानी के दूसरे भाग में। नमस्कार।